नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो 10 जनवरी को आने वाली है पौष पुत्रदा एकादशी। तो सुनते हैं इसकी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बहुत बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है, क्या विधि है, व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, सभी विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा होती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस संसार में चर अचर जो भी पुत्र एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंता में रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंडदान लिया करते थे। सोचा करते थे, इसके बाद हमें पिंड कौन देगा। राजा को भाई, बंधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, इनमें से किसी से भी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितर देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय तो ऐसा भी आया जब राजा ने अपना शरीर त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा किया नहीं। एक दिन राजा को ऐसा विचार हुआ कि वो अपने घोड़े पर चढ़ वन चला गया और पक्षी और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, बंदर, सर्प आदि सभी भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं गीदड़ अपनी कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको ही यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फरकने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम किए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? किस लिए आए हैं यहाँ? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से आपको भी अवश्य पुत्र होगा। मुनि के वचन सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत धारण किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उन्हें एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है, अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस साल 10 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा।
वहीं इस एकादशी का पारण 11 जनवरी सुबह 7:15 से 8:21 के मध्य में कर सकते हैं। 10 जनवरी के दिन विधि विधान से आराध्य जगत के पालनहार विष्णु की पूजा करें। वहीं 11 जनवरी को स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और दान के बाद आप अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार माने तो पौष पुत्रदा एकादशी पर शुभ और शुक्ल संयोग निर्मित हो रहे हैं। कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। इस योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ में जीवन में खुशियों का आगमन होता है। तो मित्रों, ये थी पौष मास में पड़ने वाली एकादशी, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आशा है कि आपको ये पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और जो भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं उनके साथ ये कथा जरूर शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।